नमस्कार है, स्वागत है आप सभी का सुगम संगीत चैनल में। मैं हूं बाबूराम। और वैसे वीडियो जो है, पहले वीडियो अपलोड किया उसी के लगभग मेथड से जुड़ा हुआ है। और क्या हम जो थंबनेल पर आपने लिखा देखा कि क्या गीत निकालने से पहले थाट और राग उसमें साबित कर सकते हैं हम, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखना है, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी। और एक और भी बात बता दूं, मैं मेरे घर से लगभग 350 किलोमीटर कहीं गया हुआ था, तो मुझे 350 किलोमीटर, तो वहाँ पर मुझे 2-3 दिन लग चुके हैं। तो क्लास वालों से भी गुजारिश है कि क्षमा करें, जो कि 2 दिन रियाज के ख़राब हुए हैं, तो उतने दिन में एडवांस दे दूँगा। और इसके लिए मैं ये भी बता दूँ, 21 तारीख को मैं वापस आया हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा एक मेथड जो मेरे दिमाग में आया कि मैंने जो श्रृंखला शुरू किया था 10 थाट तक गीत निकालने का, है ना, वो भैरव तक ले जाकर छोड़ दिया मैंने। तो मेरी कोशिश है कि वहाँ से दोबारा शुरू करूँगा, है ना। तो ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो आज बताऊँगा कि कोई भी गीत निकालने से पहले उसमें राग और थाट साबित कर सकते हैं, और राग और थाट सीखने का फ़ायदा क्या है, जो कि पहले आपने देखा है ना, पहली वाली वीडियो में। तो ये भी हो सकता है कि वो आपने वीडियो शायद नहीं देखा, तो वो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, है, उसको आपने ज़रूर देखना है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है। तो इसमें ये मैं कहना चाहता हूँ कि राग और थाट सीखने का फ़ायदा तो बहुत है, दुनिया भर का है। ठीक है, लेकिन जब हम गीत निकालते हैं वहाँ पर जा कर के उस राग और थाट का प्रभाव थोड़ा पावर कम हो जाता है। बताता हूँ किस लिए, क्योंकि उसमें जो है, जब हम गीत निकालते हैं वहाँ पर गीत निकालने से पहले हम ना तो राग साबित कर सकते, ना ही थाट। और फिर ये भी कमेंट और फ़ोन भी आते हैं कि आप जो सिखा रहा हूँ, मैंने जो श्रृंखला शुरू किया था कि 10 थाट में जो गीत निकालने का बताया मैंने, है ना, तो ये कमेंट आया और फ़ोन भी कि हम कैसे पता करें कि किस थाट में है ना, या किस राग में है। तो इसके लिए मैं झंझट आपको बता दूं कि मैं जो राग और थाट सिखाता हूं, तो उसमें आपको स्वर ज्ञान ऐसा डेवलप होता है कि आप मेरे हिसाब से गीत सुनते ही निकाल लेंगे, है ना। जैसा मैं हूँ, मैं कोई ऐसा खास कलाकार नहीं हूँ, ना ही कि गायक हूँ, सिर्फ हारमोनियम बजा लेता हूँ माड़ी मोटी, और स्वर ज्ञान है मुझे, तो आप तक पहुँचा रहा हूँ जितना भी मुझे है नॉलेज, है ना। तो जब हम गीत निकालते हैं वहाँ पर ना ही राग साबित होती, ना ही थाट। इसके ऊपर चर्चा करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जब गीत निकालते हैं तो गीत का पहला शब्द मिलाते हैं ना, तो फिर उसको एक एक पटरी को करके ढूंढते हैं, गीत को पूरा निचोड़ कर जब बाहर ले आते हैं कि निखार करके, जब हाँ यार इसमें ये स्वर लगते हैं, मान लो जब गीत निकाल लिया, गीत निकालने का तो तरीका आपको पता ही है ना। जब गीत निकाल लिया उसके बाद में जो है आपको जो स्वर उसमें लगते हैं ना, मान लो रेगा धानी कोमल लग गया, अरे हाँ यार मैंने गीत तो निकाला लेकिन इसमें रेगा धानी कोमल है, तो शायद भैरवी हो सकता है ना। तो इस प्रकार हम उसके ऊपर राग का प्रभाव डालते हैं। वैसे तो राग में ही होता है गीत, लेकिन नोटेशन जब आप सुनते हैं, या मैंने मान लो बनाई यूट्यूब पर और भी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि मैं बता देता हूँ कि भैरवी थाट में है ना। तो ये कहना चाहता हूँ कि उससे पहले हम ना ही राग साबित करते, ना ही थाट। हम जब गीत निकालते हैं तो पहला शब्द मिला करके पटरी को ढूंढते हैं, अरे यार ये भी नहीं, यहाँ पर गलत हुआ, ये ठीक लगा स्वर, ये ठीक लगा, यहाँ पर गलत है, ये ठीक लगा, है ना। इस प्रकार ढूंढ ढूंढ कर जब उसको गीत को अच्छे से निकाल लेते हैं, निकाल कर जब अपने दिमाग में कॉपी हो जाता है स्वर भी, और उसका मान लो कौन कौन से स्वर यूज़ हुए, है ना, उन सब को मिलाते हो, जब निखार कर बाहर ले आते, तब पता चलता है यार इसमें तो रे और धा कोमल लगा, तो भैरव हो सकता है ना। क्योंकि और ये एडवांस लेवल की बात है। अब जो भैरव मारवा पूर्वी तोड़ी वो जानते ही नहीं, तो ये वीडियो देखने का कोई उनका हक नहीं है। इसलिए आप शुरुआती लेसन देखें, प्ले लिस्ट में जाएं, स्वर ज्ञान से रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा, है ना, जितना मैंने दिया हूँ। तो ये कहना चाहता हूँ कि जब हम शुरू करते हैं ना, तो गीत को सुनते हैं, उसको फिर पटरी को टच कर करके निकालते हैं। और गीत कैसे निकालते हैं ये तो चर्चा चल ही रही है, बता ही रहा हूँ कि जो 10 थाट का मैंने श्रृंखला शुरू किया है ना, उसमें आप देख सकते हैं गीत कैसे ढूंढते हैं। वैसे भी वीडियो बहुत सारे अपलोड किए मैंने, है ना, खुद से गीत कैसे निकाले, इस प्रकार प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वो बहुत कुछ मिलेगा सीखने के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें जब हम
आप हारमोनियम यूट्यूब पर है, ऐसे भी बहुत महान कलाकार आपको मिलते होंगे और सत्संग जागरण में भी मिले होंगे। तो उन सब से आप पूछ लेना एक मेरी परीक्षा लेने के लिए कि क्या हम जो गीत निकालते हैं उनको निकालने से पहले हम क्या थाट और राग उसमें साबित कर सकते हैं, या मैं बता सकता हूँ कि ये इस राग में है या इस थाट में है ना। चाहे कोई कितना भी हारमोनियम प्लेयर हो, कीबोर्ड प्लेयर हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर यार वो, चाहे वो गायक हो, है ना, तो वो गीत निकालने से पहले वो आपको नहीं बता सकता कि भाई ये इस थाट में है या इस राग में है ना। मैं भी ऐसा हूँ, आप ही की तरह मैं गीत को ढूंढता हूँ, सुनता हूँ, गीत को दिमाग में कॉपी करता हूँ, उसका उतार चढ़ाव समझता हूँ, फिर जब हारमोनियम पर निकालता हूँ तब देखता हूँ यार इसमें तो सभी स्वर शुद्ध है और माँ तीव्र लगा तो कल्याण हो सकता है, ठीक है, या श्याम कल्याण या यमन कल्याण या हेमा कल्याण जो भी है, ठीक है। या फिर मान लो मैंने देखा यार इसमें तो 5 ही स्वर यूज हुए हैं, सारे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा, तो मैं दिमाग लगाऊंगा कि यार ये तो राग भोपाली में निकला, अब मुझे पता चला कि ये इस राग में है ना। तो ऐसा होता है, गीत सुनने और निकालने के बाद राग और थाट की उसमें हम छाया दे सकते हैं। और जब कुछ विवादी स्वर भी होते हैं ना, तो उन सब को मिलाते हुए क्या कहना है कि यार इसमें बाकी तो प्योर थाट असावरी की है छाया, लेकिन इसमें धा शुद्ध का भी यूज़ हुआ, तो उसको हम विवादी कहते हुए उस गीत को पूरा गा देंगे, है ना। हालांकि ये भी मैंने बताया कि एक गीत के ऊपर काफ़ी सारी थाट और राग की छाया होती है ना, काफ़ी सारे रागों की छाया होती है, सिर्फ वह कोई भी उतना ही बताएगा जितना किसी को नॉलेज है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आपको मेथड ज़रूर पसंद आया होगा। सवाल इतना ही था कि गीत भजन गज़ल आरती निकालने से पहले हम ना ही उस पर थाट साबित करते ना ही राग, पता नहीं होता ना जाने किस थाट में या किस राग में जाएगा। हम सुरों को टच करते हैं, उसको निकालते हैं, जब परफेक्ट वो निकल आता तब हम सुरों की ओर ध्यान देते हैं कि यार इसमें तो ये स्वर लगे हैं, इतने कोमल हैं, इतने शुद्ध हैं, तो कौन सा राग बन जाता है। सारे मा पा धा सा सा धा पा मा रे सा तो दुर्गा हो गई, नी शुद्ध लिया तो शुद्ध दुर्गा हो गई। इस प्रकार हम कुछ करते करते उसके ऊपर राग का मुकदमा डालते हैं। तो ये है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और राग अब ये भी सवाल हो सकता है कि तो फिर आप राग और थाट क्यों सिखा रहे हैं। मेरी बात मानो, राग और थाट हारमोनियम पर भी बजाएं और कम से कम उसको गले से गाएं, ताकि उस राग की आदत और उस थाट की आदत हमारे गले में और दिमाग में कॉपी हो। फिर हम उस गीत को उतना सुने कि कम से कम इतना सुने कि उसका उतार चढ़ाव हमारे दिमाग में आ जाए। फिर पटरी को टच करके एक पहला शब्द मिला लेना है और उसके बाद में देखना है ऊपर जा रहा है या नीचे, उसको निखार कर जब बाहर ले आते हैं गीत को कि यार इसमें ये स्वर लगते, फिर उसके ऊपर आप राग और थाट साबित कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ और किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि यही बात है ना। तो ये आपको सवाल जो है, और मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगा कि कैसा आता है, तो उसके लिए आगे आपको नई नई चीज़ें हारमोनियम में से आपको ढूंढ कर आप तक पहुँचाता रहूँगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि थाट और राग, ऐसा नहीं कि अब वो वहाँ पर काम नहीं देगी गीत निकालने के समय तो थाट और राग छोड़ दे, बिल्कुल नहीं करना है। अब कम से कम थाट और राग इतना सीखे, 10 थाट कंप्लीट सीखे और फिर कम से कम 10-15 राग भी तैयार करें, जो कि ज़रूरी है। वैसे तो 4840 राग है ना, उनमें से उतनी तो हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन कम से कम आप 50 पॉइंट अगर पकड़ लोगे संगीत राग को, तो मेरा ये कहना है कि आप कोई भी गीत सुनते ही कह दोगे कि यार ये इस थाट में मुझे लग रहा, मैं शाम को इसे निकालूंगा और देखूंगा और मुझे मेरा अंदाज़ा ठीक लग रहा है ना, तो वो परफेक्ट ठीक जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, जो आपकी फरमाइश रहती है कोई भी गीत भजन गज़ल की है ना, तो मैं उसे सुनता हूँ, तो मैं सुनते ही उसका अंदाज़ा ऐसा लगा लेता हूँ माँ सरस्वती की कृपा से, आप भाई लोगों की दुआ से, तो मुझे वो पता चल जाता, मैं वहाँ से आइडिया लगाता हूँ तो सेम टू सेम स्वर वही होते हैं। या फिर आप और भी काम कर सकते हैं, आप अपना काम धंधा करते समय प्ले स्टोर में जाइएगा, हारमोनियम का ऐप्स मिलेगा, ऑर्गन पियानो डाउनलोड मत करना और वो आपको मिलेगा, है ना। उस हारमोनियम का ऐप्स आपने डाउनलोड कर लेना, अपना काम धंधा करते समय भी वहाँ पर जब आपको कोई गीत याद आ जाए तो ढूंढना है, वहाँ पर भी आप ढूंढ सकते हैं। मेरे पास ऐप्स वो डाउनलोड किया हुआ है, तो मुझे बहुत हेल्प करता है। मैं किसी भी मोड में मुझे कोई ऐसा गीत याद आ जाता जो कि मुश्किल से मुश्किल या आसान से आसान, तो वो मैं जो है करता हूँ, है ना, उस पर निकाल लेता हूँ।
और फिर चाहे वो मैं ना चलाऊं, लेकिन वो जो गीत मैंने सुना, कहीं पर चलता सुना या आपने खुद चला कर सुना, तो या आपकी मान लो कोई फरमाइश हो गई, तो वो मैं सुनकर अंदाज़ा लगा लेता हूँ और मेरा वो अंदाज़ा ठीक वहाँ पर ठीक पहुँचाता है कि यार ये खमाज में मुझे लग रहा है, तो मैं शाम को जब उसको चेक करूँगा हारमोनियम के पास आकर के, वो तो ठीक अंदाज़ा लगेगा, है ना, या रागों में है या थाट में, है ना। तो ये कुछ था। तो अब ये भी आप कर सकते हैं कि राग और थाट कम से कम गले से ज़रूर गाएं, ताकि उसका आवाज़, उसकी आदत आपके दिमाग में बैठे और फिर उस चीज़ को भी सुने कम से कम। और गीत निकालने का तो ढंग आपको लेकर चल ही रहा हूँ कि कैसे गीत को ढूंढते हैं ना। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड जो है, तो इसके लिए मैं क्षमा करना, इसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, जो कि सफाई शायद इतनी वीडियो में नहीं होगी, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं। तो मैं ये भी सीख रहा हूँ, जो कि आप देख ही रहे हैं, नए नए मेरे वीडियो आ रहे हैं जो सामने बैठ कर के हो रही बात है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरा मेथड ज़रूर पसंद आया होगा। अगला कोई सवाल मैं ऐसे जुगाड़ बनाऊँगा कि आप तक ऐसा कोई पहुँचाऊँ सवाल जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगा कैसा आता है, और फिर उस कमेंट के माध्यम से ही कोई और सवाल पैदा हो सकता है जो कि आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश रहेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और व्हाट्सएप के ज़रिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास देते हैं, तो आपकी इच्छा हो तो। धन्यवाद।